हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एक कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बूट। पिछली वीडियो तक हमने एक ओवरव्यू देखा था कि जब भी हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन होता है तो एक्सेप्शन थ्रो जनरली कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा था, उसके लिए हमने ये एक डायग्राम देखा था जहाँ पे कि ये जो सर्विस क्लास थी हमने ये डोनेट करा था कि इससे हमारा एक्सेप्शन निकल के आता है और यही थ्रो करता है। अगर इसको हैंडल नहीं करा गया तो ये सारा डेटा जो तुम्हारा कंट्रोलर पे वापस दे देगा और डेटा इस तरीके का ब्लैंक यूजर को दिख जाएगा, जो सरकारी वेबसाइट्स में बहुत देखने को मिलता है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इसमें कौन कौन से एनोटेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एनोटेशन यूज करने के लिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था रेस्ट कंट्रोलर, जिससे तुम अपना रेस्ट कंट्रोलर बनाओगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, रेस्ट कंट्रोलर तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, कंट्रोलर एडवाइस, इसको कहाँ यूज करेंगे ये अभी मैं समझाऊंगा, इस वीडियो का पार्ट है, ठीक है। ग्लोबल एक्सेप्शन यही हैंडल करता है, बहुत एक से दो मल्टीपल तुम्हारे कंट्रोलर्स के लिए। एक्सेप्शन हैंडलर ये कहाँ पे यूज होगा, ये भी कोड में यूज होगा, और रिस्पॉन्स स्टेटस ये भी हम कोड पे ही देखेंगे, ठीक है। और आ जाओ डायरेक्टली एक बार कोड दिखाता हूँ तुम्हें तो पहले, ठीक है। तो कोड तुम्हारा कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी तुम्हें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें समझाता हूँ हाईलाइट करके, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं हाईलाइट करते जाऊंगा तुम्हें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें अपना एक क्लास बनाना है, ठीक है। पब्लिक क्लास क्या बनाना है तुम्हें, माई कंट्रोलर एडवाइस करके बना लो, ठीक है। क्लास बन गई। तो ये तुम्हारी पूरी पूरी क्लास का ढांचा बन गया। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें अपने कंट्रोलर को बताना है, और मतलब सबको बताना है कि मेरे पास एक एक्सेप्शन है जो कि मैं बना रहा हूँ एट द रेट माई कंट्रोलर एडवाइस करके, ठीक है। तो इसको एनोटेट करवा दो कंट्रोलर एडवाइस से। तो कंट्रोलर यहाँ करके इस चीज को उठा के देख लेगा कि ये क्या है, ठीक है। ये कलर थोड़ा डार्क हो गया, इसको दूसरे से कर लेता हूँ मैं, लेट से इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एट द रेट कंट्रोलर से तुम्हें एनोटेट कर देना है, एट द रेट कंट्रोलर एडवाइस से, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं होता है, फिर से बताऊंगा, ठीक है। ये कर दिया तुमने। अब क्या करोगे तुम, अब तुम्हारा मेन काम शुरू होता है। तुम लिखोगे सबसे पहले अपना मेथड का नाम, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, हैंडल इनपुट एम्प्टी इनपुट, ठीक है। हैंडल एम्प्टी इनपुट ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है एक पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर, एम्प्टी इनपुट करके तुम्हारी क्लास है, ठीक है। ये कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी क्लास एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, करेक्ट। इतना तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वो क्लास का तुम्हें एक ऑब्जेक्ट उठाना है। एम्प्टी इनपुट तुम्हारी क्लास है, उसका तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट ये आ रहा है वहां से, ठीक है। ये तुम्हारा पैरामीटर आ रहा है। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें तुम कुछ ना कुछ तो रिटर्न करवाओगे, ठीक है। वैसे तो कई लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इनिशियली जो लोग सीख रहे होते हैं स्प्रिंग बूट, वो क्या करते हैं, वो लोग रिटर्निंग के टाइम पे यहाँ पे खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, बट वो गलत तरीका है, क्योंकि हमें एक स्टेटस कोड भी रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम रेस्पॉन्स एंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रेस्पॉन्स एंटिटी। ये क्या करती है, रेस्पॉन्स एंटिटी दो चीजों को कंबाइन करके भेजेगी, एक तो स्ट्रिंग और दूसरा कोड। तुमने सुना होगा ना, एचटीटीपी कोड होते हैं 200, 400, 500, 300 ऐसे कोड्स होते हैं, उसके अंदर 201 क्रिएट का ऐसे इस तरीके से। तो वो भी हमें भेजना है, तो हम एक स्ट्रिंग भेजेंगे और एचटीटीपी स्टेटस को तो रिस्पॉन्स एंटिटी खुद ले लेगा। हम क्या भेज रहे हैं कि भाई तुमने हमको एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड कराई है, एम्प्टी फील्ड प्रोवाइड कराया है, एक तो ये जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, ये एचटीटीपी स्टेटस जाएगा। क्या जाएगा, बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट के लिए जो भी मेरा एचटीटीपी कोड है वो कन्वर्ट होकर के बैक एंड से ट्रैवर्स हो जाएगा और स्क्रीन में वहां पे दिखेगा, जैसे कि हमको कई बार दिखता है 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो वो सब किससे यूज हो रहा होता है, वो हम यूज कर रहे होते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। अच्छा, रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर रहे हो तो तुम्हें रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का ही रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा रिटर्न स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। न्यू में से क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, डायरेक्टली न्यू करता हूँ। अगर मैं कोई भी क्लास है ना, जैसे लेट सपोज ए क्लास है, इसका ओबीजे बनाता हूँ, ओबीजे इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, न्यू ए, इस तरीके से लिखता हूँ, करेक्ट। यही लिखता हूँ ना। तो मैंने क्या करा है, मैंने ये आगे का पार्ट हटा दिया है। जैसे ही मैं आगे का पार्ट हटा दूंगा ना, तो क्या बचेगा, खाली न्यू ए बचेगा, वही है न्यू क्लास का नाम। ये क्या है, इसको कहते हैं एनोनोमस ऑब्जेक्ट। इसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो एनोनोमस ऑब्जेक्ट बनाया है हमने यहाँ पे, और इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक। तो ये पार्ट तुम्हें पूरा क्लियर हो जाना चाहिए अब, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब फंक्शन क्लियर हो गया, बस एक लाइन बची है ऊपर की। अब अच्छा, ये लाइन क्या कर रही है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब ये लाइन जब मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कर रही है, ब्लू का ब्लू ही हो जाएगा, इसको यूज करता हूं। तो एक्सेप्शन हैंडलर, मैं क्या बता रहा हूं, अपने एक्सेप्शन क्लास को बता रहा हूं कि एक एक्सेप्शन हैंडलर है मेरे पास यहाँ पे। वो किसके लिए काम करता है, वो एम्प्टी इनपुट एक्सेप्शन करके जो मेरी क्लास है उसके लिए है। वहां से कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है तो प्लीज उसको देख लेना, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम संभालोगे उसे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना पूरा पूरा एक्सेप्शन का कोड लिखते हो। अब
तुम मल्टीपल एक्सेप्शन के कोड लिख सकते हो, जैसे कि एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, यूजर नॉट फाउंड हो गया, या यूजर ने पासवर्ड जो एंटर करा है वो 8 डिजिट से कम है, उसमें सिंबल्स नहीं है, उसमें नंबर्स नहीं है, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो है, ठीक है। और बहुत सारे नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर आता है तो उसको भी हैंडल कर सकते हो, बहुत सारे एक्सेप्शन तुम यहाँ से हैंडल कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। अब अभी जो हमने ऊपर डायग्राम पढ़ा था ना, अब क्या जाएगा पता है, अब जैसे हमने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया है ना, अब ये ब्लैंक डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लैंक डेटा है अब ये नहीं जाएगा, अब क्या जाएगा, अब जाएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये 500 के अंदर आता है आई बिलीव, बैड रिक्वेस्ट वाला, ठीक है, REQUEST। तो ये जाएगा यूजर के पास, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ये तुमने एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड करी है, हमारे कोड में कोई दिक्कत नहीं है, तो यूजर उस स्ट्रिंग को जो भी उससे मांगा गया है वो सही करके रिटर्न करेगा, तो एक्सेप्शन अगली बार जनरेट नहीं होगा। तो ये था पूरा पूरा कोड कैसे लिखना होता है, इसको कहीं पर लिख लो, और कलर कोड कर सकते हो तो बेटर है, रीजन बीइंग कि तुम्हें दैट दैट टाइम जब आता है ना, दैट टाइम समझते हो, इंटरव्यू से 1 घंटे पहले का टाइम, उस टाइम पे ये चीज़ें, सारी चीज़ें दिमाग में फीड अप रहती हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आगे जरूर बताना, अगली वीडियो में मिलेंगे।